कुछ दिन पहले घाट पे एक लाश मिली और फिर ये 2 ब्रूटल मर्डर्स और हर विक्टिम का एक बॉडी पार्ट मिसिंग। ऐसे 5 मर्डर्स और होने वाले हैं। तो गाइज अगर हो सके तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ साउथ की टॉप 9 बेस्ट मूवीज, जिन मूवीज के अंदर आपको मर्डर, मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, सीरियल किलर, साथ ही कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। तो चलिए गाइज बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से, जिसका नाम है 11। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है, जो कि पहले तो लोगों का मर्डर करता है और बाद में उनकी डेड बॉडीज को जला करके पब्लिक प्लेस के ऊपर फेंक देता है। और ऐसे में ये सीरियल किलर मर्डर करने के बाद कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ता जिससे कि इसे पकड़ा जा सके। और अब इसी वजह से इस केस को अरविंद नाम के एक पुलिस ऑफिसर को सौंप दिया जाता है, जिसे शहर का सबसे स्मार्ट पुलिस ऑफिसर माना जाता है। लेकिन ऐसे में अरविंद के लिए भी इस केस को इन्वेस्टिगेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अब आखिर क्या अरविंद अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा, और आखिर ये सीरियल किलर कौन है, आखिर वो लोगों का इस तरह से मर्डर क्यों कर रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको कमाल के सस्पेंस और थ्रिल के साथ साथ कुछ इस लेवल की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगी। और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, साथ ही YT पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है युद्ध कांडा चैप्टर 2। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अर्चना नाम की एक सिंगल मदर की, जो कि एक दिन कोर्ट के बाहर ही एक पॉलिटिशियन के भाई को गोली मार के जान से मार देती है, जिसकी वजह से अर्चना के ऊपर एक मर्डर केस का आरोप लग जाता है। लेकिन ऐसे में अर्चना, जिसने एक पॉलिटिशियन के भाई को मारा है, जिसकी वजह से कोई भी उसके केस को लेने को रेडी नहीं होता। लेकिन इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है भरत नाम के एक एडवोकेट की, जो कि हाल ही में एडवोकेट बना है। और भरत डिसाइड करता है कि वो अर्चना के केस को लड़ेगा, ताकि वो अर्चना की साइड की स्टोरी पूरी दुनिया को बता सके। तो अब आखिर क्या भरत अर्चना, जिसने खुलेआम एक पॉलिटिशियन के भाई का मर्डर किया है, आखिर क्या भरत उसकी बेगुनाही साबित कर पाएगा, और आखिर अर्चना ने उस पॉलिटिशियन के भाई का मर्डर क्यों किया, आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामा वाली मूवीज देखना पसंद है, तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो, साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है इदगाये अपघातके करणा। ये 2025 में रिलीज हुई एक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है रोहित नाम के एक आदमी की, जो कि एक IIT कंपनी में काम करता है। लेकिन अब ऐसे में रोहित अपनी डेली की बोरिंग लाइफ से पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। लेकिन इसी बीच एक दिन रोहित की पूजा नाम की एक फ्रेंड उसे अपने अपार्टमेंट के अंदर मिलने के लिए बुलाती है। और अब ऐसे में रोहित छुपते छुपाते हुए अपनी फ्रेंड के अपार्टमेंट के अंदर उससे मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट दबाता है जब वहां पे जाने के बाद उसी अपार्टमेंट के अंदर एक मर्डर हो जाता है। और अब ऐसे में रोहित ना चाहते हुए भी इस मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। और अब जैसे जैसे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, तो रोहित की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आखिर कैसे रोहित अपनी बेगुनाही साबित करेगा, आखिर वो मर्डर किसने और क्यों किया, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वो भी एक कॉमेडी अंदाज में। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो, साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है पंच राक्षसम। ये 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है 5 दोस्तों के एक ग्रुप की, जिन्हें एक दिन एक ऐसी पुरानी बुक मिलती है, जिस बुक को पढ़ने के बाद वो अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट यानी कि अपना फ्यूचर देख सकते हैं। और अब ऐसे में ये पांचों उस बुक को पढ़ने के बाद अपना अपना फ्यूचर देख लेते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इस बुक को पढ़ने की वजह से आगे जाके इन पांचों के साथ कुछ ऐसी खतरनाक और मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है, जिसकी वजह से ये पांचों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो अब आखिर उस बुक को पढ़ने की वजह से इन लोगों के साथ ये सारी डरावनी और मिस्टीरियस चीजें क्यों हो रही है, आखिर इस बुक की मिस्ट्री क्या है, और आखिर ये बुक इन्हें कहां से मिली, और इस बीच
इस मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है हनी। ये 2026 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है आनंद नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी वाइफ और अपनी छोटी सी बेटी के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से आनंद की जॉब चली जाती है, जिसकी वजह से आनंद की लाइफ में और उसकी फैमिली में पैसों को लेके बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने लग जाती है। और अब इसी वजह से आनंद तंत्र मंत्र की विद्याओं में बिलीव करने लग जाता है ताकि वो अपनी किस्मत को सुधार सके। लेकिन अब इस अंधविश्वास के चक्कर में आनंद अपनी खुद की फैमिली के साथ कुछ ऐसी खतरनाक चीजें करने लग जाता है जिसे शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। लेकिन मेरा यकीन मानो, मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। और फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है रानी द रियल स्टोरी। ये 2023 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है धर्मराजन नाम के एक MLA की, जिसका एक दिन अपने ही घर के अंदर बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया जाता है। और जब ये मर्डर होता है तो उस घर के अंदर कोई भी नहीं होता सिवाय एक मेड के, जिसका नाम होता है रानी। और अब इसी वजह से पुलिस को लगता है कि रानी ने ही ये मर्डर किया है, जिसकी वजह से रानी इस मर्डर केस की प्राइम सस्पेक्ट बन जाती है। लेकिन इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की, जिसे इस मर्डर केस के बारे में पता चलता है। और ऐसे में उस पुलिस ऑफिसर को लगता है कि रानी बेगुनाह है, यानी कि वो मर्डर किसी और ने ही किया है, जिसकी वजह से ये रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उस MLA का मर्डर किसने और क्यों किया। तो अब आखिर क्या ये रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इस मर्डर केस को सॉल्व कर पाएगा, और आखिर उस MLA का मर्डर किसने और क्यों किया, और आखिर क्या सही में रानी बेगुनाह है भी या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है जीरो। ये 2016 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है बाला नाम के एक आदमी की, जो कि प्रिया नाम की एक लड़की से प्यार करता है। और अब ऐसे में बाला प्रिया से शादी भी करना चाहता है, लेकिन ऐसे में बाला के पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बाला प्रिया के साथ कोर्ट मैरिज करके बाला एक नए अपार्टमेंट के अंदर रहने के लिए चला जाता है। लेकिन अब ऐसे में प्रिया शादी के बाद पूरी तरीके से बदल जाती है, और अब ऐसे में प्रिया बहुत ही अजीब तरह का बिहेव भी करने लग जाती है। और इसी बीच आगे जाके बाला को प्रिया के बारे में कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जो कि शायद आपके भी दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगी। तो अब आखिर अचानक से प्रिया इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है, आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब भले ही ये मूवी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है यदा यदा ही। ये 2023 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है प्रियंका नाम की एक लड़की की, जिसके साथ एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर जबरदस्ती रेप करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से प्रियंका अपने आप को बचाने के चक्कर में उस पुलिस ऑफिसर को जान से मार देती है, जिसकी वजह से प्रियंका के ऊपर एक मर्डर केस का आरोप लग जाता है। और अब इसी वजह से अशोक नाम का एक पुलिस ऑफिसर इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। अब दिखने में तो ये मर्डर केस बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे अशोक अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है तो उसे कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब इस मूवी की स्टोरी सुनने में जितनी ज्यादा सिंपल लग रही है उतनी सिंपल है नहीं, क्योंकि आगे जाके इस मूवी के अंदर आपको कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है सैल्यूट। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक छोटे से शहर की, जहाँ पे एक दिन अचानक से एक आदमी का मर्डर हो जाता है। लेकिन ऐसे में वहाँ की पुलिस इस मर्डर केस को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहती, जिसकी वजह से वो लोग एक बेगुनाह इंसान को इस मर्डर केस में फंसा के किसी तरीके से इस केस को पूरी तरीके से क्लोज कर देते हैं। लेकिन अब इसी बीच अरविंद नाम के एक पुलिस ऑफिसर को इस मर्डर केस के बारे में पता लग जाता है, और अब ऐसे में अरविंद इस मर्डर केस को रीओपन करके इसे इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है, ताकि वो उस असली किलर को ढूंढ सके। तो आखिर क्या अरविंद इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर को ढूंढ पाएगा, और आखिर वो मर्डर
मर्डर किसने और क्यों किया वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।